मैंने कुछ आर्टवर्क्स बनाने को दिए थे आपको, जिसमें फ्रंट साइड और बैक पोजेस बनाने थे आपको कैरेक्टर के। ठीक है, काफ़ी लोगों ने बनाया है एंड ये काफ़ी बेस्ट आया अभी अभी मेरे पास एक। मैं शेयर करता हूँ। ओके, मैंने इस तरीके से कुछ एक कैरेक्टर शीट बनाने को दी थी आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। तो आपको ऐसे कैरेक्टर शीट रेडी करनी थी एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट भी है, साइड भी है, वन थर्ड भी है, बैक है, एक्शन पोजेस भी हैं। नाइस। ये रेफरेंस लिया है या खुद की इमेजिनेशन से बनाया है सारे? तो मैं कॉमिक बनाती रहती हूँ तो थोड़ा याद हो गया है। ओके, बढ़िया आर्ट वर्क है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और भी मेरे पास आए थे बहुत अच्छे अच्छे, वेट मैं डाउनलोड नहीं किए मैंने। बाकी जिन्होंने अभी नहीं बनाए हैं वो लोग भी अपने आर्ट वर्क्स रेडी कर लेना, क्योंकि जैसे ही सॉफ्टवेयर फिनिश होगा फिर आपको एक वीडियो बनानी है, मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। कुछ ये रही, ये भी किसी ने ट्राई किया है। ठीक है, बेटर है रफ स्केच के लिए, बाकी इलस्ट्रेट करोगे तो शायद बेटर हो जाएगा। और ओके, ये आपका है। ठीक है, बाकी ठीक है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की उससे तो बेटर है, प्रैक्टिस तो की है कम से कम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया था, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसमें दे रखा है टाइमिंग एंड मोशन। इसको देख के पता चल रहा होगा थोड़ा सा, जो यहाँ पे जिप्स चल रही है इसके अकॉर्डिंग। इसके बारे में कोई पहले बताना चाहेगा, टाइमिंग एंड मोशन के बारे में? कोई भी? हेलो? टाइमिंग एंड स्पेसिंग है, टाइमिंग एंड मोशन दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इस ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास यहाँ पे कुछ लाइंस पास पास दिख रही होंगी, कुछ दूर दिख रही होंगी एंड देन अगेन पास पास दिख रही हैं। ये एक्चुअली फ्रेम्स है आपकी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फ्रेम्स बनाते हो, ठीक है, फ्रेम्स ज़्यादा होंगे, एक्शन स्मूथ होगा। ठीक है, और पास पास रहेंगे फ्रेम्स,
तो क्या होता है, ड्राइंग्स अगर पास पास है तो क्या होगा, वो चीज हमें स्लो में दिखेगा, स्लो मोशन में जाते हुए दिखेगा। वहीं अगर हमने स्पेसिंग बढ़ा दी, ठीक है, फ्रेम के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दी, तो वो एक्शन जो है हमें ऐसे स्पीड में जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ पहला फ्रेम, सेकंड फ्रेम एंड देन थर्ड जो है वो थोड़ा सा दूर है, और फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में ज्यादा स्पेस है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है हमें स्पीड ज्यादा दिख रही है और इस जगह पे स्लो दिख रही है। वहीं नीचे में यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फ्रेम्स है, इसलिए थोड़ा और स्लो, ठीक है, देन स्पीड अप हो रही है एंड अगेन स्लो हो रहा है। इस टाइप का कुछ जो आपको एनिमेशन दिख रहा है, तो इसमें टाइमिंग एंड मोशन वाला प्रिंसिपल यूज किया हुआ है। अब इसमें स्पेसिंग की बात थी, अकॉर्डिंग टू पीडीएफ में स्पेसिंग की बात है, टाइमिंग एंड स्पेसिंग। स्पेसिंग देखो, टाइमिंग क्या है, स्पेसिंग अफेक्ट कर रहा है टाइम को, ठीक है। अगर स्पेस हमने बढ़ा दिया दो फ्रेम्स के बीच में, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आज हम एनिमेट ऑन कर रहे हैं। ओके, अभी कैसे वर्क हो रहा है उस पर ध्यान मत देना, ठीक है, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, सिर्फ अभी प्रिंसिपल समझना है। स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ पे देखो, ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइमलाइन पे अभी बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे आपकी ये फ्रेम्स दिखते हैं, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आपको फ्रेम्स दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखोगे हमने 24 एफपीएस की एक शीट ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 24 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 24 पे 1 सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जब 24 फ्रेम्स हो जाएंगे तो 1 सेकंड का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो अभी हमारे पास ये बॉक्स जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको जस्ट यहाँ पे अभी रखा, फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड फ्रेम पे आए, की फ्रेम लगाया, अब वो बाद में सिखाऊंगा कैसे क्या लगता है। अब देखो, पहला फ्रेम जो था, फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे है, सेकंड वाले फ्रेम की पोजीशन मैंने थोड़ा सा पास कर दी, ओके, हल्का सा ही आगे बढ़ाया। थर्ड वाले फ्रेम की पोजीशन को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, ठीक है, एंड फोर्थ वाले पोजीशन भी इसी तरीके से हल्का सा आगे बढ़ाया। समथिंग मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्पेसिंग है वो कम रख रहा हूँ एंड एनिमेशन करा रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे फ्रेम्स। अब यहाँ तक क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट इतने सारे फ्रेम्स में, लगभग 10 फ्रेम्स में यहाँ से यहाँ पहुंची है, 10 फ्रेम्स में, ठीक है। स्पेसिंग कम है इनके बीच, एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और यहाँ पहुंचा दिया, देन यहाँ। कुछ ऐसा, देखो क्या हो रहा है, यहाँ से जब एनिमेशन चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे स्लोमो में जा रहा है, बट अचानक से ये बीच में क्या हुआ, फास्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में हमने सिर्फ 2 या 3 फ्रेम्स में उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, गैपिंग बढ़ा दी फ्रेम्स के बीच में, ठीक है। तो देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक स्लोमो में आया, देन अचानक से फास्ट हो गया, देन फिर से स्लोमो में जा रहा है। इसके बीच के फ्रेम्स देखने हैं आपको, तो ये रहे।
ये कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग के फ्रेम्स काफी पास पास हैं, देन बीच में हमने फ्रेम का गैप बढ़ा दिया, देन अगेन फिर से पास पास फ्रेम कर दिए, तो ये स्पेसिंग हो गई आपकी। अब जितनी ज्यादा स्पेसिंग होगी स्पीड अप उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम स्पेसिंग होगी बीच में, ठीक है, उतना ही स्लो हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ है? इसको प्ले करके दिखा देता हूं मैं कुछ इस तरीके से। तो जिस तरीके से ये हम यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट कर रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट को, सेम ऐसे ही हम कैरेक्टर्स ड्रॉ करेंगे एंड सब कुछ यहाँ पे हम फ्रेम बाय फ्रेम ही ड्रॉ करेंगे। ठीक। आप लोग बोल सकते हो, कोई माइक ऑन नहीं करता, आई डोंट नो क्यों, बट बोल सकते हो बीच क्लास में। ठीक है, अभी इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सेम ये वॉक साइकिल है बट इसमें लगभग इक्वल स्पेसिंग है फ्रेम्स में, ये वाला देख सकते हो। अब इसमें क्या होगा, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों ही मोशन अलग अलग होते हुए दिखेंगे। सेम डिस्टेंस सेम टाइमिंग, ठीक है, हो सकता है ये भी 3 सेकेंड का हो और ये भी 3 सेकेंड का हो, ठीक है। लेकिन क्या है, पहले वाले में क्या होगा, कुछ फ्रेम्स पास पास एंड अचानक से फिर एक गैप बढ़ा देंगे एंड अगेन पास पास, और सेकेंड वाले में हम इवन फ्रेम्स रखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, तो दोनों ही फ्रेम्स 3 सेकेंड में यहाँ पे पहुंचेंगे। देखो एंडिंग जो हो रही है एक साथ होगी, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग एक साथ होगी, लेकिन बीच का एनिमेशन अलग दिखेगा हमें। सर बीच वाले में कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। कहाँ पे? हाँ, यहाँ दिखेगा भी नहीं, यहाँ स्पीड में जाता हुआ दिखेगा ना, काफी स्पीड में, तो इस तरीके से निकल जाएगा। ये टाइमिंग एंड मोशन हम जो देखने को मिलता है वो एक कार में देख सकते हो कि एक कार जब स्टार्ट होती है तो स्लोली स्टार्ट होती है एंड देन स्पीड अप होती है एंड देन स्टॉप होने के लिए आती है, तब भी स्लोली स्टॉप करते हैं। ऐसा कुछ करके कार एनिमेशन वगैरह में हम यूज कर लेते हैं। स्लो इन स्लो आउट भी इसी टाइप का होता है, इज इन इज आउट। टाइमिंग एंड मोशन के बाद आप इस पे देख सकते हो, इसमें जो सेकंड है स्लो इन स्लो आउट, ये भी कुछ इसी तरीके से देखने में, हाँ सेम। जब करेक्टर को रन कराते वो भी तो हो सकता है ना ये। हाँ भाई, कैरेक्टर को, हाँ ऑब्वियसली उसमें पहले हम कुछ जो फ्रेम्स बनाएंगे उनको पास पास, इसमें होगा एग्जांपल, अभी देखते हैं, अभी काफी सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो ट्रेन का होता था, जब ट्रेन चलती है तो पतला धीरे चलती है फिर घूमती जाती है। वहाँ पे भी कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग के फ्रेम्स हम थोड़ा सा पास पास बनाएंगे एंड देन अचानक से स्पीड अप कर देंगे एंड देन जब स्लो करेंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर में ईज इन ईज आउट का भी एक ऑप्शन होता है, बट वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। मतलब जैसे सिंपल ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स हो गए, छोटी सी बॉल हो गई, जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट इस टाइप के हैं उनमें यूज कर सकते हैं, बट कैरेक्टर वगैरह में ईज इन ईज आउट देना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें आपको फिर वो मैनुअली ही ड्रॉ करने पड़ते हैं, ईज इन ईज आउट जो है ना, उसमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तभी कहा मैंने स्केचिंग की प्रैक्टिस करते रहो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी नहीं है फास्ट, ऑब्वियसली सारे पास, यहाँ पे पास पास थोड़े से फ्रेम हो गए एंड ये भी टाइमिंग स्लो आउट वाला है कि यहाँ पे पहले स्लोली जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ देन स्पीड अप किया। स्लो आउट का मतलब है इन जो हुआ था वो फास्ट हुआ था, देखो इन जो हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, बट जो आउट हुआ है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है, दैट्स व्हाई स्लो आउट। ईज इन ईज आउट, स्लो इन स्लो आउट, सेम टेक्निक। अभी देखेंगे इसके बारे में, फिलहाल हम देख रहे हैं स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो अभी बताया था। ओके, क्लियर है? सेकंड पे है, मतलब थर्ड पे। यस सर। यस सर। ओके, सेकंड कंफर्म। एंटीसिपेशन, ठीक है,
किसी को पता है पहले से इसके बारे में? एंटिसिपेशन, किसी ने एनिमेशन पढ़ा हो या खुद से रिसर्च करी हो इसके बारे में, क्या है ये? कोई नहीं। ओके, प्रिपरेशन फॉर एन एक्शन, किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर होना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे एनिमेशन में, ठीक है। ये और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। मैं दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। देखो, किसी भी एक्शन के लिए पहले से प्रिपेयर होना ताकि ऑडियंस को एक्चुअली पता चले कि वो करने क्या वाला है, ठीक है। अगर ये बंदा सिंपल यहाँ पे खड़ा था, ये कैरेक्टर आपका इस तरीके से, ठीक है, एंड इसको जंप करना था, तो अगर आपने ये फ्रेम ड्रॉ नहीं किया है और आप इस फ्रेम के बाद डायरेक्ट ये फ्रेम ड्रॉ कर रहे हो कि इस तरीके से जंप कर रहा है, जस्ट यहाँ खड़ा है एंड इसने जंप कर दिया, तो ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली करने क्या वाला था, ठीक है। और ये अच्छा भी नहीं लगेगा, विदाउट एंटिसिपेशन ये एनिमेशन अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये फ्रेम मिस कर दिया। इसको अगर इसने जंप करना है तो जंप करने से पहले एक एक्शन करना पड़ेगा, वो है ये वाला, इसको एक फोर्स क्रिएट करनी होगी, है ना। तो पहले जंप करने से पहले ये नीचे बैठेगा, इस फ्रेम के बाद ये नीचे बैठेगा एंड देन ये जंप करेगा, तो इसके पास एक फोर्स जनरेट हुई जो इसको जंप करने में हेल्प कर रही है। इससे ऑडियंस को ये पता चला कि बैटरी इसके इस तरीके से जंप करने वाला है समथिंग। अब ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ये एनिमेशन क्रिएट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 फ्रेम की जरूरत है, नहीं, ये तो उसके बीच के फ्रेम्स हैं, देखिए ये सारे फ्रेम्स नहीं है, ये आपके उसके बीच के फ्रेम्स है, इसके मिड के फ्रेम। जब ये यहाँ से यहाँ बैठ रहा था तो ये थोड़ा सा डाउन हुआ होगा, हल्का सा बैंड हुआ होगा, फिर ये लेग्स हल्के से बैंड हुए होंगे, उसके थर्ड फ्रेम में लेग्स थोड़े और बैंड हुए होंगे। तो इस तरीके से करते करते इसके मिड के फ्रेम्स, फिर इसके मिड के फ्रेम्स, इन सबके बीच के फ्रेम्स भी ड्रॉ होंगे, बट ये कॉमन फ्रेम्स हैं इन सबके बीच के, वो ड्रॉ किया मेन फ्रेम्स। फिर इसके इन बिटवीन फ्रेम्स आपको खुद से ड्रॉ करने हैं। तो ये वाला जो पोज है, ठीक है, ये कहलाता है एंटिसिपेशन, नॉट ये वाला, बट इस दोनों के बीच का एक एक्शन जो पता चल रहा है कि एक्शन होने क्या वाला है, उस एक्शन से पहले का एक फ्रेम, इसमें देख सकते हो एक्शन होने वाला है कि ये बंदा जो है, ठीक है, ये हिट करने वाला है जमीन पे या कहीं भी, ठीक है, इस तरीके से हिट करने वाला है। लेकिन अगर इसने सिंपल ऐसे पकड़ रखा होता तो एंड डायरेक्ट हिट कर देता तो मजा नहीं आता, और इसमें गलत दे रखा है ये वाला थोड़ा सा, ये चीज और पीछे जाएगी, ये हैमर और पीछे जाएगा, देन क्या आएगा। माइक ऑफ कर दो, किसी का माइक ऑन है इस समय, ठीक है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा गलत है, ये देख लेते हैं। इस पर्सन को ये भाला फेंकना था, ठीक है, और इसमें फॉलो थ्रू वाला दिखा रखा है एक्चुअली, बट इसमें एंटिसिपेशन क्या हो सकता है, इफ इसने नॉर्मली ये पीछे भाला नहीं होता, इसने आगे ये भाला पकड़ रखा होता और डायरेक्ट फेंकता तो एंटिसिपेशन फॉलो नहीं होता। लेकिन क्या है, भाला फेंकने से पहले ये बंदा अपने हाथ को पीछे लेके गया एंड देन इसने भाला फेंका, वो एंटिसिपेशन है। और ये वाला अभी बताऊंगा ये क्या रूल है, इसको निकाल लेते हैं इमेज को, ठीक है, ये एंटिसिपेशन हो गया। ओके, बॉल हिट करनी थी आपको, ठीक है, एक बंदा दिखाना था कि ये बॉल हिट कर रहा है। तो अगर ये नॉर्मल, इस पोज को भूल जाओ, ये हमारे पास पोज अभी नहीं होता, इसको बॉल हिट करनी थी। किसी ने एनिमेशन भी सोचा था, इसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते ग्राउंड में, 1 मिनट, कौस्तव में भी, कौस्तव है क्लास में? स्क्रीन नहीं शो कर रहा, नहीं यहाँ से तो प्रेजेंट नहीं, शो कर रहा है सर। स्क्रीन शो कर रहा है, ठीक है, आप कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें। ओके, तो किसी ने एक एनिमेशन सोचा था, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। देखो यहाँ पे अगर हमें बॉल को हिट कराना है, वेट, पिन अप कर लीजिए, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बैट को पहले पीछे लेके जाना पड़ेगा इस फ्रेम के बाद, ताकि लगे कि ये रेडी है बॉल को हिट करने के लिए और ये काफी फोर्स से बॉल को हिट करने वाला है। अगर नॉर्मली हिट करेगा तो हमें ये एनिमेशन अच्छा नहीं लगेगा, तो इसमें ये वाला जो फ्रेम है दैट्स कॉल्ड एंटिसिपेशन। ओके, ये रहा, ये वाला बता रहा था मैं, वो हैमर के लिए, हैमर की जगह यहाँ पे 100 यूज है, बट ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेगा, ये पहले इसको पीछे लेके जाएगा, एंटिसिपेशन क्रिएट करेगा एंड देन यहाँ पे हिट करेगा, तो एक फोर्सफुली ऐसे कटता हुआ दिखेगा, वरना नॉर्मल एक्शन दिखता।
कोई सुपर हीरो है, उसको उड़ना है, तो उससे पहले ये नीचे झुकेगा एंड देन, किसी में भी देख लो, मूवीज में भी होता है ये तो यूज, ये कोई भी सुपर हीरो होता है वो पहले बैठता है देन उड़ता है, डायरेक्ट खड़े खड़े उड़ने नहीं लग जाता, ठीक है, तो वहाँ पे वो फोर्स क्रिएट करता है। कार्टून्स हैं, इसमें इसको भागना है तो भागने से पहले ये पैर ऊपर करेगा, देन एक स्पीड एक्शन रेडी करेगा, हाथों को पीछे लेके जाएगा एंड देन भागना स्टार्ट करेगा, वहाँ पे एक्शन सर होती है। फाइटिंग सीन होगा उसमें भी तो हो सकता है ना, किसमें? फाइटिंग सीन में जैसे मुक्का मारना हाँ होगी वो हाँ, तो उसके वही लिए वही वही, अगर वही आने वाला है इसमें, मैं अभी होगा, तो जैसे कि सेम वही, जिसको किसी को मुक्का मारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हाथों को पीछे लेके जाना है एंड देन हिट करना है। नॉर्मली हिट कर दोगे तो उसको लगेगा ही नहीं, और ना हमें ऑडियंस को लगेगा कि इसने फोर्सफुली मारा है, बट हाँ अगर पीछे लेके जाओगे हाथ एंड देन उसके फेस पे हिट करोगे तो वहां पे वो फोर्स दिखेगी। तो वो जो पीछे लेके जाने वाला फ्रेम है हाथों को, जो एक्शन है, उस एक्शन को हम कहेंगे एंटिसिपेशन। तो इस तरीके के एक्शंस अब मत मिस करना जब आप अपना एनिमेशन क्रिएट कर रहे होगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि आप जब एनिमेशन कर रहे होगे तो आपने कौन सा प्रिंसिपल लगाया है, कौन सा नहीं। जरूरी नहीं है हर एनिमेशन में सारे प्रिंसिपल यूज हो जाए, बट हाँ जिस जगह पे यूज होने चाहिए वहां करो, ठीक है। ऐसा नहीं है उसको मिस कर दो, बस वो मिस रहेगा तो मजा नहीं आएगा, बेकार लगेगा एनिमेशन। सर हाँ अगर किसी फ्रेम के बीच में कोई फ्रेम अगर लग रहा है कि एक और ऐड करना होगा क्योंकि जो बनाया उसमें प्रॉपर स्ट्रेचर या फोर्स नहीं दिख रहा है, तो वो हो सकता है। बाद में ऐड कर सकते हो, हाँ चेंजेस कर सकते हो, हाँ चेंजेस कर सकते हो आप बाद में, वो तो एडिटिंग तो चलती रहती है। ठीक है। वही है, बस टाइमिंग के साथ फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, फिर हर फ्रेम में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ जाते हैं, तो कोशिश करते हैं, इसीलिए पहले स्टोरी बोर्डिंग कर ली जाती है। और कॉमिक करते हो ना आप तो शायद मे भी, है ना? यस कॉमिक सर। वाले, हाँ कॉमिक वालों को तो अच्छा ज्ञान होता है इसका। मेरे को भेजना अपने कुछ आर्ट वर्क्स ना एक बार, कॉमिक पेजेस। ओके सर। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ पे भी यही है, ये तो देख लिया हमने एंटिसिपेशन वाला। एंड ओके ये नहीं है, नो, ये रहा भागने वाला सीन। सिंपल ये खड़ा था, अगर हम ये फ्रेम मिस कर दें, सेकेंड फ्रेम हम मिस कर दें, तो नॉर्मल ये पोजीशन में था एंड देन अचानक से भागना स्टार्ट कर दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया क्यों। बट हाँ यहाँ पे अगर ये फ्रेम ऐड हो गया तो हमें लगा कि हाँ ये पर्सन जो था रेडी हुआ भागने के लिए एंड देन भागना स्टार्ट किया। ये है बाय एंड ऐसे करके, ये रहा वो एंटिसिपेशन वाला, ये एक्चुअली देख लिया था हमने। ये रहा न्यूट्रल, एंटिसिपेशन एंड देन जंप। ये वो हिट करने वाला, इसमें मे बी ये जिफ है, जिफ नहीं है, ओके, बट मिल जाएंगे ऐसे। हाँ सो ये था, विदाउट एंटिसिपेशन दे रखा है एक, कि जस्ट इसने क्या किया, पॉकेट से ऐसे कैंडी निकाला एंड शो कर दिया, विदाउट एंटिसिपेशन निकाला एंड शो कर दिया फटाफट, पता ही नहीं चला ऑडियंस को। बट यहाँ पे क्या है, पहले ये ऑडियंस के मन में ऐसे कर रहा है कि यार कुछ करने वाला है, एक्शन क्या करने वाला, अपने पॉकेट की तरफ इसने देखा देखा, ठीक है, एंड देन इसने वो कैंडी निकाला एंड देन शो किया, तो एंटिसिपेशन ऐड हुआ यहाँ पे। तो उसने सेकेंड रिएक्शन किया कि पॉकेट की तरफ देखा। एक्शन बिफोर एन एक्शन, प्रिपेयरिंग फॉर एन एक्शन है, और एक्शन बिफोर एन एक्शन इसका होता है आपका नहीं, सेम ही है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके हिसाब से देखते हैं एक बार, पीडीएफ के हिसाब से कुछ रहना नहीं चाहिए। ईज इन ईज आउट आ गया इसमें, पहले आर्क्स आ गया, staging anticipation, hitting the ball, hitting the nail, reverse movement in every action to focus on forward action, वही है action before an action, use the reverse movement in every action to focus on forward action, उस एक्शन से पहले करने के लिए जो एक्शन करते हैं, that's called anticipation। ठीक है, यही था इसमें ऐसा। एंड बाकी के आप सर्च करना इस तरीके से, सिंपल डालना है एंटिसिपेशन प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, इसमें काफ़ी सारे किसी और प्रिंसिपल के भी आ सकते हैं इमेजेस, तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना।
स्क्वायर स्ट्रेच का आ गया जैसे कि यहाँ पे बीच में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है? एनी आइडिया? वर्ड से पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत तो बताओ। कोई भी भाई बता दो, लाइन पढ़ लो, लाइन पढ़ के समझाओ थोड़ा सा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। स्टेजिंग क्या है? आपने कोई एक एनिमेशन के लिए सपोज करो एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया, ठीक है, लेकिन उसमें एनिमेशन गलत है। लाइक क्या हुआ, गलत कैसे है, पहले यहाँ पे इसके लिए भी रेफरेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें हम बिना देख के नहीं बता सकते, मुंह से नहीं बता सकता मैं। ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको स्टेजिंग के लिए। लाइक यही देख लो एक एग्जांपल, बैड स्टेजिंग, गुड स्टेजिंग। ठीक है, आपने कैरेक्टर बहुत अच्छे बना लिए, आपने बैकग्राउंड बहुत अच्छा क्रिएट कर लिया, प्रॉब्लम यह है आपके कैमरा एंगल्स गलत हैं या फिर कैरेक्टर की पोजीशन ही गलत है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी गलत हो सकता है। अगर कैमरा एंगल गलत है तब भी बैड स्टेजिंग है, और कैरेक्टर्स गलत है तब भी बैड स्टेजिंग है। क्योंकि क्या होता है, मान लो अपने कैरेक्टर्स बिल्कुल सही पोजीशन पे रखे, कैमरा ही गलत रख दिया, तो कैरेक्टर्स दिख ही नहीं रहे उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको वो कैरेक्टर दिखाना है। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे, अगर कैरेक्टर्स इस तरीके से कन्वर्सेशन कर रहे हैं आमने सामने, तो इनको ऐसा ना दिखा करके थोड़ा सा साइड पोज से दिखाए ताकि कैरेक्टर बिल्कुल सही दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेजिंग के कुछ एग्जांपल्स है, पुअर स्टेजिंग, गुड स्टेजिंग। सेकेंड, आप जब कोई एक एनिमेशन करा रहे हो तो सारे एनिमेशन एक साथ मत कराओ। ठीक है, किसी एक एनिमेशन को हम पॉज देंगे, 4-5 एनिमेशन एक साथ चल रहे हैं, पता ही नहीं चलता व्यूवर देखे किसको, ठीक है, ऑडियंस देखेगी किसको, समझ ही नहीं आता। आपने क्या किया, एक कैरेक्टर यहाँ से भी आ रहा है, एक कैरेक्टर यहाँ से भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये कुछ काम कर रहा है, एंड ये इससे बात कर रही है, फिर ये भी बीच में आ गया। इस तरीके से बहुत सारी कंफ्यूजन। कभी मूवीज देखी होंगी तो मूवीज में क्या होता है ना, जिस कैरेक्टर को कैमरामैन दिखाना चाहता है या फिर वो मूवी दिखाना चाहती है, हमारा फोकस अपने आप उस पर पहुंच जाता है, चाहे कितनी भी भीड़ हो। ठीक है, इवन कोई सॉन्ग होता है या फिर कोई म्यूजिक प्ले हो रहा होता है या कोई सीन चल रहा होता है, फाइटिंग सीन, हमारा ध्यान मेन कैरेक्टर पे रहता है, जबकि बैकग्राउंड में बहुत सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स रहते हैं, सारे फाइट कर रहे होते हैं, है ना, उस सीन में। लेकिन मेन फोकस जो रहता है हमारा, वो मेन कैरेक्टर पे रहता है, क्योंकि उसकी स्टेजिंग इस तरीके से की गई होती है कि उससे ध्यान हटता ही नहीं है, चाहे वो कितना भी दूर चला जाए, चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो जाए, वट एवर, बट उससे ध्यान हमारा नहीं हटेगा। वो होती है गुड स्टेजिंग। एंड सेकेंड, आप एक ही टाइप की क्वालिटी की बहुत सारी इमेजेस मत रख दो उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कहने का मतलब है, फिर कंफ्यूजन होगी। देखा होगा, इसीलिए मूवीज में बैकग्राउंड थोड़ा सा कभी कभी ब्लर कर दिया जाता है, या जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है जो पीछे खड़े होते हैं उनको हल्का सा ब्लर किया जाता है, बहुत ही 0.5 और 1 के अमाउंट में ब्लर कर दिया जाता है। उसको कहता है डेप्थ ऑफ फील्ड। जो फोटोग्राफी करता होगा वो जानता होगा डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। सो वहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट दे दिया जाता है। स्टेजिंग के बेस्ट एग्जांपल्स और देखते हैं कुछ। सेम जैसे मेन फोकस यहाँ पे, अब क्या हुआ, हल्का सा इसको ब्लर किया जा सकता है एंड मेन फोकस यहाँ पे किया जा सकता है। रूल ऑफ थर्ड सबको पता है, फोटोशॉप में सीखा होगा, फोटोशॉप सबका हो गया रूल ऑफ थर्ड। बताओ, फोटोशॉप तो सबका हो गया। क्या सर? रूल ऑफ थर्ड यस सर, पता है रूल ऑफ थर्ड। क्या होता है? सर वो ग्रिड के हिसाब से, जैसे 2 लाइन हॉरिजॉन्टल और 2 लाइन वर्टिकल में ग्रिड बनाते हैं, और फिर जो सेकंड वर्टिकल लाइन के हिसाब से, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से हम लोग उस वर्टिकल लाइन के हिसाब से हम लोग उसको पोज कराते हैं करेक्टर को, उसको रूल ऑफ थर्ड को कहते मेन फोकस वहाँ पे जाता है बेसिकली। ठीक है, हैं। रूल ऑफ थर्ड तो हम मेन। सेंटर में ही आना चाहिए, लाइन के कॉर्नर्स में आना चाहिए ऐसा। बट वो भी केस डिपेंड करता है, अक्सर कई चीज़ें हमें सेंटर में लानी भी पड़ती हैं। हाँ ये सर। हाँ, हमेशा नहीं होता, बट इसके पॉइंट्स होते हैं, मेजर पॉइंट्स, पॉइंट वैल्यूज में भी यहाँ पे डिफाइन की गई हों। देखो, या तो ये लाइन, ठीक है, या ये लाइन, इन दोनों लाइन पे आपका मेन सब्जेक्ट जो है रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे है, इस लाइन पे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सेंटर में है थोड़ा सा, बट ये इस लाइन पे मेन सब्जेक्ट है, सेम इस लाइन पे मेन सब्जेक्ट है, तो इन लाइन्स पे, बट
इसमें भी जो 4 पॉइंट्स है आपकी, ये जो पॉइंट्स आ रहे, इन पॉइंट्स की मेजर वैल्यूज होती हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग, इसमें दिया नहीं है एग्जैक्ट, तो वो याद रहती नहीं है कभी भी, वो पॉइंट्स ऐसे हैं, थोड़ा सा वैरी करते हैं। वेट, एक कॉल आ रहा है। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक यहाँ पे, बट परसेंटेज ये रहा, ऐसा कुछ देख सकते हो। इन सभी में लगभग सेम अमाउंट ही दे रखा है, 41, 20, 25, 14, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसमें 41% जो है यूजर का फोकस रहता है, लॉन्गेस्ट यहाँ पे 20%, 14 एंड 25%, इन पॉइंट्स की बात कर रहा था मैं। ये चीज़ हम यहाँ पे एनिमेशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन एक टाइप की मूवीज जैसा ही होता है, एक वीडियो होती है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो मेन सब्जेक्ट को दिखाने के लिए। आपका मेन सब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, यूज़र का फोकस कहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, वो वैल्यूज़ हैं ये। 14% यहाँ पे रहता है, 20% यहाँ पे रहता है, 25 यहाँ पे और 41% यहाँ पे, देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें एक बार सर्च कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कैमरा एंगल्स वगैरह स्टडी करना इन सब के बारे में। स्टेजिंग पे थे हम, स्टेजिंग के कुछ और एग्जांपल्स, एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसकी जिफ नहीं है यहाँ पे, ओके। इसको देखते हैं, मे बी इसमें दे रखा होगा। This video is based ठीक है, कैरेक्टर है आया एंड फ्लिप किया, देन सेकेंड कैरेक्टर्स आए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, व्यूअर कहाँ कहाँ देख रही है, ऑडियंस कहाँ कहाँ देख रही है, ऑडियंस ने पहले यहाँ पे नजर डाली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये एनिमेशन, ठीक है। पहले ऑडियंस हमारी यहाँ पे गई, सेकंड देन वो कैरेक्टर चल के आया, एंड जब वो कैरेक्टर गिरा देन थर्ड ये कैरेक्टर्स आए, अपीयर हुए, ठीक है। तो ये गुड स्टेजिंग का ऑप्शन था, बट ये पहले ही आ गए, फिर ये आ गया, फिर ये गिरा, फिर थर्ड आया, फिर फोर्थ आया, समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली व्यूअर देखे कहाँ कहाँ, ठीक है। तो ये बस ये छोटा सा एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। ठीक है, ओके, बाकी इसमें सर्च कर लेना। ये क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें किसी को स्टेजिंग में? No, sir. Staging, it's define a presenting an idea completely and clearly, वही attracts the audience and makes them understand the main aspect of the scene and its growth, ठीक है। यहाँ पे कुछ वीडियो एग्जांपल्स दिए थे, बट ये लिंक काम नहीं कर रहे। डेफिनेशंस तो याद करने की जरूरत नहीं है। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, फॉलो थ्रू क्या होता है एंड ओवरलैपिंग एक्शंस, ये सब क्या है। अब ये जो एनिमेशन प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है बस, ठीक है। बस तो बस ही है वैसे तो, बस और कार, ठीक है, ये दो बेस्ट एग्जांपल है। जब आप किसी बस में बैठे हो या कार में बैठे हो एंड कार अचानक से स्टॉप होती है,
तो आप थोड़ा सा आगे जाके गिरते हो, ठीक है, हमेशा होता है। इसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो आपके कार सीट से कांटेक्ट में होती है, ठीक है। अभी कार मूवमेंट कर रही है तो आपकी बॉडी भी कार के साथ साथ मूव कर रही है या बस के साथ साथ मूव कर रही है। बट जैसे ही कार स्टॉप हुई, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो थी, लोअर बॉडी जो थी, जो कांटेक्ट में थी कार के, वो स्टॉप हुई, बट जो अपर बॉडी थी वो अभी भी उसी मोशन में चल रही है जिस मोशन में वो चल रही थी, ठीक है। इसीलिए कार स्टॉप होती है, लोअर बॉडी स्टॉप होती है, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी होती है वो उसी मोशन में आगे बढ़ती रहती है। इसीलिए वो एक्शन उसको फॉलो करता रहता है इवन जबकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब यही कुछ ये कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरीके से है, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शंस वाला, कि लूज पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस मूविंग आफ्टर द कैरेक्टर स्टॉप्स, ठीक है। अब इसमें देखो, फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। ओके, इसमें इसकी जो टेल है, जस्ट ये जब जंप कर रही है तो इसकी टेल पहले ऊपर जा रही थी, देन जैसे ये नीचे की तरफ हुई, ठीक है, डाउन होने जा रही है, तो इसकी टेल नीचे की तरफ बैंड हुई एंड देन वापस से ऊपर आई, इवन कैरेक्टर स्टॉप हुआ, कुछ इस तरीके से। अगर ये आप इसकी टेल वाला एनिमेशन नहीं दिखाओगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, इसकी जो जंप थी, ठीक है। इसमें इसके बालों वाला होगा शायद एनिमेशन, ये वीडियो भी हम नहीं देखेंगे। ओके, ये एक है, सपोज करो इसकी वीडियो है बट हम नॉर्मल इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये कैरेक्टर जो है इसने इसके ऊपर ये लूज एंड वाला जो एक एंटीना टाइप जो भी है, ठीक है, इस कैरेक्टर ने हेड आगे की तरफ किया, ठीक है, पहले स्टॉप था, कैरेक्टर ने हेड आगे की तरफ किया एंड देन स्टॉप हो गया। तो अभी क्या है, जैसे ये स्टॉप होगा बट इसका जो ये एंटीना है ये इसको फॉलो करेगा एंड देन वापस जाएगा, ठीक है। तो इसमें ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं समझ आ रहा। ये कैरेक्टर था, इसने फेस, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ, इसमें ये वाले प्रिंसिपल के साथ साथ एक और चीज इसमें दिख रही है। इसमें क्या है ना, जब आप फ्रेम बाय फ्रेम चीजें ड्रॉ करोगे तो आप सोचोगे कि फ्रंट फेस बना लिया एंड साइड फेस बना लिया, एंड क्या होगा, फ्रंट के बाद सीधा हम साइड दिखा देंगे ताकि ऐसा लगेगा वो ऐसे उसने फेस रोटेट कर लिया। नहीं, अगर आपको उसके फेस की रोटेशन दिखानी है, एक ये कैरेक्टर साइड पोज है, एक इसका ही फ्रंट पोज है सपोज करो, तो इसके बीच की फ्रेम्स आपको मैनुअली ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पे तो एक ही ड्रॉ कर रखा है और बाकी के ड्रॉ करने पड़ेंगे अगर इसका ऐसे रोटेट करते हुए दिखाना है हेड। 3 फ्रेम्स में थोड़ा सा फास्ट लगेगा, स्मूथ एनिमेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखोगे फॉलो थ्रू जो है वो हमारा हो रहा है एक्शन यहाँ पे फॉलो, ठीक है, प्रिंसिपल। सो इसका जो ये माउथ है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, समथिंग ऐसे, एंड हैंड वाला यहाँ पे सर, बेस्ट। हाँ जैसे इस बुलडॉग में ये चीज दिखाया कि उनके चीक्स थोड़े लटके हुए रहते हैं, हैवी रहते हैं, हाँ, तो जैसे अगर उसको मोशन में लेके आ रहा है, अगर कोई भी कैरेक्टर है, तो उसके वेट एंड बॉडी साइज स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर हम वो कैसे शो करेंगे? सारा स्केचिंग पे करोगे आप, वहाँ पे स्केचिंग और एनिमेशन दो चीज़ों पे, और मेन काम वहाँ पे स्केचिंग करता है। और सेकंड, आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए आपको, जैसे कि वेट वाली चीज़ दिखानी है ना, तो उसमें कब फ्रेम को पास पास करना है, कब फ्रेम को दूर दूर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो दिखाना है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ठीक है, सो वो स्मूथ एनिमेशन आप एक दिखाओगे, ठीक है, जिसमें पता चलेगा कि हाँ वो थोड़े से ऐसे वेव करते हुए, मतलब बहुत सारे थोड़ा सा ऐसे एनिमेशन में आ रहा है। अगर आप फटाफट निकाल दोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, एंड वो एनिमेशन अच्छा नहीं आएगा सीरियसली। तो वहाँ पे आपको फ्रेम्स ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और ये धीरे धीरे करते करते ही आएगा समझ में, ऐसे अचानक से नहीं आ सकता। बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी आपको उसके लिए, और VLC डाउनलोड करो, उसमें स्लोमो में चलाओ, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कहाँ पे ज़्यादा फ्रेम्स बने हुए हैं, कहाँ पे कम फ्रेम्स बने हुए हैं। कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लो एनिमेशन की और उसको VLC पे जाके चला लो स्लोमो में, या यूट्यूब पे स्लोमो में चला लो। बट VLC पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, आपको पॉज कर सकते हो, एक एक फ्रेम आगे बढ़ा के देख सकते हो, हर एक फ्रेम पे आगे बढ़ा के देख सकते हो कि कौन सा एनिमेशन कब हुआ, फ्रेम्स ड्रॉ हुए। तो VLC बेस्ट ऑप्शन है किसी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए और उसके लिए रेफरेंस लेने के लिए। अभी तो स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर, फिर धीरे धीरे बताएंगे, मे बी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में
स्टार्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर। क्या तब धीरे धीरे सारे मैं कॉन्सेप्ट से क्लियर करूंगा बनाना आपको ये सारी चीज़ें, और मैं जितना हो सकेगा डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा और सिंपल वे में। मैं बहुत ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी चीज़ हम बनाएंगे, नहीं, हम सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन उनसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन देता है आपका एनिमेट सॉफ्टवेयर। ओके देन स्पीडिंग अप, अबाउट स्टॉप, ये नहीं। हाँ यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये कि ये था, ये नीचे की तरफ गिर रहा है या फिर जो भी है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका जो ये कपड़ा था, ये इसको फॉलो कर रहा है एक्शन को अभी भी। ये एक एग्जांपल हो गया। बनी के ईयर्स हो गए, बनी है मे बी, हाँ हाँ, बनी के ईयर्स हो गए, वो जस्ट शायद यहाँ से स्टार्ट है एनिमेशन। तो इस तरीके से इसने जंप किया एंड जंप करने के बाद ये जो ईयर्स थे अभी भी एक्शन को फॉलो कर रहे थे एंड ये आगे की तरफ झुक गए। ठीक है। सेकेंड ये है, इसने जब बालों को ऊपर, अपने हेड को ऊपर किया तो इसके बाल इस तरीके से पीछे की तरफ फॉलो करते हुए जाएंगे। इवन इसने अपना जो मोशन है वो यहीं पे स्टॉप कर दिया, लेकिन बाल जो है अभी भी पीछे की तरफ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये एक एनिमेशन देख सकते हो एग्जांपल के लिए। और भी बहुत से एग्जांपल हैं, बट कार वाला बेस्ट एग्जांपल है। आप कार में बैठे हुए हैं, वो जो स्टॉप करते हैं, वो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। सर टेल, बेसिकली तो टेल जो होती है उसका टेल भी तो हो गया। एग्जांपल सही है ना। हाँ टेल वाला एग्जांपल अच्छा है, हेयर मूवमेंट वाला एग्जांपल अच्छा है, मतलब मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जो याद रहेगा वो कार वाला याद रहेगा अच्छे से आपको। टेल वाले हैं बट ये जल्दी याद नहीं आते हैं। टेल हो गया, हेयर्स हो गए, कपड़े हो गए आपके, ठीक है, ये सारे तो एक्शन को फॉलो करते ही करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटर। हेयर्स बेटर एग्जांपल है, हेयर्स को भी आपको इसमें एनिमेशन कराना पड़ेगा, बट हेयर्स पे आजकल इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हाई डिटेल्ड एनिमेशन कर रहे हो तो हेयर पे ध्यान दो, अदरवाइज तो नहीं। ओके, ठीक है। स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज एक्शन, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग एनिमेशन करने के दो तरीके, ठीक है। पहला आप जो है, आप ना जो हम करते हैं, पहला वाला वो है जो हम करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमें कभी कोई चीज़ बनानी होती है, सपोज करो हमें एक एनिमेशन बनाना होता है, तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ये मैंने सेम फ्रेम पे बना दिया। ओके, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक की फ्रेम लेते हैं, ये हमने एक ड्रॉ किया कुछ, एंड हमें ना इसको एनिमेट कराना है। मैंने क्या सोचा है कि मैं यहाँ से एक बाउंसिंग बॉल, सपोज करो, नॉट बाउंसिंग बॉल रहेगा ये, बट सपोज करते हैं, तो हमने एक शेप बनाया। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर हम बाद में ध्यान देंगे, बट सिर्फ हमें समझना है। तो हमने इसे लिया, एंड सेकेंड फ्रेम मैंने क्या सोचा कि बस ये इस तरीके से यहाँ से बाउंस होगी, यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ से बाउंस होके यहाँ पे आएगी, एंड देन बाउंस होके यहाँ पे आएगी। मैंने ये इमेजिन कर लिया खुद से, बस इमेजिनेशन कर लिया, और मैंने शुरू कर दिया एनिमेशन, ठीक है। तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इसमें करने लगा। मैं सेकेंड फ्रेम पे आया, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, एंड देन फिर थर्ड फ्रेम पे आया, थोड़ा और नीचे कर दिया। ओके, देन इसको थोड़ा सा और नीचे।
ठीक है, ये ऐसा कुछ मैंने जस्ट फटाफट बना दिया कुछ भी। तो मैंने क्या क्या इमेजिन किया था और जस्ट इसको एक बाउंसिंग बॉल जैसा कुछ एनिमेशन बना दिया कि यहाँ से बॉल गिरी एंड देन ऐसे बाउंस होके यहाँ पे गई एंड देन बाउंस होके यहाँ पे गई। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, हमने डिसाइड नहीं किया कि किस पॉइंट पे गिरेगी, देन किस पॉइंट पे यहाँ पे गिरेगी एंड कहाँ पे यहाँ पे कितना अप जाएगी। ठीक है, एंड इस हिसाब से ना मेरे को शायद यहाँ से यहाँ पे ले जाना था, बट यहाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ले जाना था। सेकेंड, कई बार क्या होता है हम चीज को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कई बार ड्राइंग्स के साथ होता है। बेस्ट एग्जांपल हमारी ड्राइंग्स है। हम कोई कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं, अब तो आप लोग सीख गए हो, लेकिन इससे पहले जब अगर कभी बनाते थे, जब आपने अरीना ज्वाइन नहीं किया होगा या इससे पहले जब आप ड्रॉ करते थे, बचपन में ड्रॉ करते थे, तो कोई एक कैरेक्टर बनाना शुरू करते थे एंड उसका फेस बनता था, आधी बॉडी बनती थी और फिर फेस खत्म हो जाता था, है ना। बाकी बॉडी के लिए जगह ही नहीं बचती थी, हम उसका प्रोपोर्शन इतना ज्यादा बड़ा कर देते थे कि जगह ही नहीं बची शीट में। हाँ, कुछ भी ड्रॉ करे, कैरेक्टर नहीं, कुछ भी, हम एक घर बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं था, हमने स्टार्टिंग कर दी यहाँ से यहाँ एंड में जाके पेज खत्म हो गया, जगह ही नहीं बची। तो वहां पे क्या था, आपने प्लानिंग नहीं करी किसी भी चीज के लिए कि कितने स्पेस में क्या बनाएंगे तब जाके सीन सही क्रिएट होगा, जो कि आजकल हम करते हैं। पहले एक रेफरेंस ड्रॉ करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं कि इतने पोर्शन में हेड आएगा, यहाँ पे हमारा हैंड आएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो सेम यहाँ पे एनिमेशन के साथ है, दो टाइप का हम करते हैं। पहला जो अभी मैंने किया, हम बस बनाते चले गए। सेकंड, हम मिड फ्रेम्स, हम कुछ मेन फ्रेम्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इसमें तो नहीं दिख रहा बट हम इसको नोट करते हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपने पहला फ्रेम यहाँ ड्रॉ किया, अब हमें यहाँ से एक्शन दिखाना था कि ये बंदा जंप करके यहाँ पे गया। प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने इसको अगर डायरेक्ट बनाना शुरू किया, यहाँ से यहाँ शुरू करा और आते आते आप यहीं खत्म हो गए, ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सारा दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, वो सारे गलत हो गए फ्रेम्स। लेकिन अगर आप पहले ही डिसाइड कर लो कि फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड यहाँ, थर्ड ऐसा दिखेगा, फोर्थ यहाँ, और उसके बाद इन बिटवीन फ्रेम्स ड्रॉ करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट कॉन्सेप्ट दोनों ही सही है, कि ऐसा नहीं है कि हम जो डायरेक्ट बनाते रहते हैं वो गलत है, नहीं, हम दोनों यूज़ करते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है, और किससे अच्छा एनिमेशन बना रहे हो। बाकी दोनों ही कॉन्सेप्ट सही हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अब देखने को मिल जाएंगे। कुछ फ्रेम्स बनाए एंड देन उसमें इन बिटवीन ऐड कर दिया, ये रहा स्ट्रेट अहेड एक्शन, जिसमें देख सकते हो हमने पहला बनाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस बनाते चले गए। लेकिन पोज टू पोज में क्या है, पहला एक बनाया, सेकंड ये बनाया, थर्ड एंड देन उसके इन बिटवीन हमने क्रिएट किए, कुछ इस तरीके से। इससे मेरे से एक आइडिया और आया कि अगर आपको कभी, एक होता है ना लाइव फुटेज में एनिमेशन ऐड करना, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आपने एक लाइव फुटेज है, एक इमेज है जिसके अंदर आपने ऐसा कुछ जंप करते हुए दिखाना है। तो आप पहले प्लानिंग कर लो कि मेरा फर्स्ट पोज यहाँ पे आएगा कैरेक्टर का, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, आपने प्लानिंग कर ली। अब वहाँ पे कैरेक्टर ऐड करते जाओ एंड देन एनिमेट करा दो उसको। ये अच्छा एग्जाम्पल है। सेम यहाँ पे आपने पहले इसके इस तरीके से कुछ पोज ड्रॉ कर लिया एंड देन, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ, ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई, इसमें तो हर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी और बार बार ऐसे देखना पड़ता है कि क्या पहला फ्रेम जो था उससे अगला वाला फिर सही आ रहा है, क्या वो कैरेक्टर सही दिख रहा है, ऐसे बार बार चेक भी करते रहना पड़ेगा, तब जाके एक बेटर एनिमेशन आपका आएगा। एनिमेशन मेथड्स, ओके, बैक स्टेजिंग, यही सारे एग्जांपल्स हैं इसमें।
पोज टू पोज के लिए पहले फर्स्ट पोज, सेकंड पोज, थर्ड पोज एंड देन उसके बीच के इन बिटवीन फ्रेम्स, इसको याद ऐसे ही रखो। ठीक है, नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनिमेशन हो गया, उसके बीच के फ्रेम्स कुछ इस तरह से। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं स्लो इन एंड आउट। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये मैंने जैसा कि कहा था, आपको कुछ प्रिंसिपल ऐसा लगेंगे सेम टू सेम दिखने में, वो टाइमिंग एंड मोशन ये वाला एंड स्लो इन स्लो आउट, ये लगभग दिखने में एक जैसा ही लग रहा है। इसमें क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट, पास पास रहेंगे फ्रेम्स एनिमेशन स्लो दिखेगा, दूर दूर रहेंगे फ्रेम्स एनिमेशन वहाँ पे फास्ट दिखेगा। इसके लिए मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये हम बाद में भी देखेंगे जब हम एनिमेशन करेंगे, बट इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि पास में फ्रेम्स रहेंगे स्लो एनिमेशन, फ्रेम्स में क्या बढ़ जाएगा तो फास्ट एनिमेशन। ठीक है, मोर ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ अ सीक्वेंस टू शो एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अब अच्छे से मिल जाएंगे क्योंकि वो दूसरा था, ये दूसरा है। सो यहाँ पे स्लो इन एंड स्लो आउट। टाइमिंग स्लो आउट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेम्स हमारे पास पास हैं एंड देन ये इस तरीके से कुछ जा रहा है। ठीक है, एक बॉल है जो जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्लो इन है। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है, सॉरी स्लो आउट है, स्टार्ट जो हो रहा है यहाँ से जो आउट हो रहा है एनिमेशन कुछ इस तरीके से, स्टार्टिंग में स्लो 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 स्लो, देन अचानक से फास्ट हुआ। ठीक है, स्लो इन तब जाके रुक रहा है। ठीक है, वहां पे क्या है, हमारे फ्रेम्स पास पास हो गए। ठीक है, एनिमेशन जो है वो स्लो हो गया। अब एक और चीज दिखाते हैं इसमें, वो डुप्लीकेट करते हैं। स्लो आउट, ईजिंग आउट, स्लोइंग इन, ईजिंग इन। ठीक है, ये दोनों वर्ड जो आप सुन रहे हो ये सेम है। ठीक है, अभी आपको ये सॉफ्टवेयर के अंदर जब देखने को मिलेगा, आपको कहेंगे हम ईज आउट कर दो, ठीक है, या फिर ईज इन कर दो। बेसिकली क्या हुआ, इसका बेस्ट एग्जांपल, एक बस स्टॉप हुई। ठीक है, बस स्टॉप करने के लिए आप कौन सा यहाँ पे लगाओगे, स्लो इन लगाओगे या स्लो आउट लगाओगे या फिर ईज इन ईज आउट? बताओ। ईज इन लगना चाहिए क्या? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, इस वाले में ये गड़बड़ था, मैं भी कंफ्यूज हो गया इसको देख के, क्योंकि अपोजिट होता था। वेट वेट वेट, वो गलत है, एग्जाम्पल ही गलत है। ईज डिफॉल्ट, ईज इन, स्लो आउट, यस, ईज आउट, स्लो इन, वही अपोजिट था। मैंने कहा था ये सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपोजिट है, वो एग्जाम्पल गलत था। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है, मतलब इसका अपोजिट चलता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपोजिट चलता है। ठीक है, इसमें कैसे अपोजिट चलेगा, अगर हम स्लो आउट कह रहे हैं, ठीक है, स्लो आउट कह रहे हैं, इसका मतलब ईज इन है, ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा अपोजिट याद कर सकते हो। अब दोनों में से कोई एक चीज याद कर लो, तो ईज इन आउट रख लो या स्लो आउट याद रख लो। ठीक है, ये अपोजिट कैसे चलता है, ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। ठीक है, स्लो आउट है, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब कोई एनिमेशन इस तरीके से कैसे समझाऊं मैं, देखो स्लो आउट हो रहा है, अब कह सकते हो कि एक एनिमेशन जो है जा रहा है, टाइप ऑफ आउट, इस तरीके से याद करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेम्स पास पास होंगे एंड स्लोली बढ़ेंगे एंड देन फास्ट होगा।
स्लो आउट, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एंड ईज इन, ठीक है, ईज इन इसका अपोजिट याद रख सकते हो बस याद रखने के लिए। वहीं अगर स्लो इन की बात करेंगे तो वो जो एनिमेशन आउट हुआ था, ऐसा सपोज कर सकते हो, ठीक है, वो स्लोली इन हुआ है अब, ठीक है, जब यहाँ पे टैप किया या वो बॉल जो आके हिट हुई है इस तरीके से, तो फ्रेम्स पास पास हो गए, स्लो इन। इसका अपोजिट याद रख सकते हो, ईज आउट। जब एनिमेशन करोगे तो अगर मैं कहूंगा बस को स्टॉप करना है स्लोली, तो वहां पे आप ईज आउट लगाओगे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, पर चल रहा होगा वो स्लो इन, ठीक है। ये थोड़ा सा अपोजिट याद रखना, ये मैं भेज देता लेकिन सर दोनों टर्म एक तो होंगे ना, जैसे आउट और स्लो इन तो एक ही हुआ ना। हूँ। एक मिनट पहले मैं इसको भेजूंगा आपको। क्या कह रहे हो आप? एक क्या हुआ मतलब जैसे? हेलो? जैसे सर हमने ईज आउट बोला, स्लो इन बोला, तो दोनों टर्म एक ही तो होंगे ना सर। हाँ, ईज आउट बोला या स्लो इन बोला, उन दोनों के मतलब एक ही है। वो सॉफ्टवेयर में हम ईज आउट यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो स्लो इन बात कर रहे हैं, चीजें एक ही हैं। भाई यहाँ पे मैंने सोचा ये कंफ्यूज क्यों कर रहा है दिस वन, ये गलत एग्जांपल था, ठीक है। ओके, ये वाला मैं भेज दूंगा, ये सही वाला है। एंड ठीक है, एंड ईज इन ईज आउट, सॉरी, हाँ ईज आउट ईज इन दे रखा है, ईज इन ईज आउट इसका अपोजिट हो गया कि यहाँ पे स्लो स्टार्ट हुआ एंड देन स्लो एंड हुआ, बट इसमें क्या है, इसमें स्टार्ट फास्ट हुआ है इसीलिए अपोजिट है, ईज आउट एंड ईज इन है, ठीक है, या फिर स्लो इन स्लो आउट है, ये दोनों अपोजिट है वर्ड में। अगर मैं बात करता ईज इन ईज आउट, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं अभी ईज इन ईज आउट, नॉट ईज आउट ईज इन। तो ईज इन ईज आउट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है स्लो स्टार्टिंग स्लो एंडिंग, बीच के फ्रेम्स ज्यादा होंगे, जो कि हम अक्सर कॉमन यूज करते हैं एनिमेशन में, ईज इन ईज आउट। आफ्टर इफेक्ट में यूज कर लेते हैं और एनिमेट में भी यूज कर लेते हैं ईज इन ईज आउट का। ओके, तो इसको डिलीट करते हैं। एंड एक की फ्रेम में यहाँ लगाता हूँ, जस्ट कैसे हुआ ये मैं क्लासेस में समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल डायरेक्ट प्रॉपर्टी ईज इन एंड ईज आउट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया और क्वाड वाला डन। फ्रेम्स देखते हैं इसके, देखो यहाँ पे हमने अभी जो लगाया है वो है ईज इन ईज आउट, ईज इन आउट, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ईज इन एंड आउट। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इसके जो स्टार्टिंग फ्रेम्स थे वो काफ़ी पास पास हैं एंड देन फ्रेम्स के बीच में गैप आया एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस एंड देन अगेन पास पास हो गए, जिसके अकॉर्डिंग ये एनिमेशन जब हमने प्ले किया तो कुछ इस तरीके से दिखा। स्टार्टिंग स्लो हुई, बीच में स्पीड बढ़ी एंड एंडिंग स्लो हुई। ओके, अगर मैं इसी चीज को, सर हाँ बोलो। इसका वैसे एग्जांपल ये होगा ना, कार स्टार्ट हुई, कार भागी और कार रुकी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और आएगा, कार में इतना ही नहीं होता, एक चीज और होती है, कार भी जब रुकती है ना तो वो माइनर बिल्कुल छोटा सा पहले आगे जाएगी एंड देन बैक आएगी, ऐसा देखा होगा है ना, बिल्कुल अचानक से बस स्टॉप नहीं हो जाती, हल्का सा आगे जाती है एंड देन पीछे आएगी, तो वो अच्छा इफेक्ट दिखता है। मैं इसके एनिमेशन बाद में दिखाऊंगा, पर हाँ वो एग्जांपल आप समझ सकते हो, ठीक है। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आपका पेंडुलम हो गया, ठीक है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। हाँ, पेंडुलम अच्छा एग्जांपल है ईज इन एंड ईज आउट का, शायद यहाँ पे दिया भी होगा।
ये तो ग्राफ्स दे रखे हैं यहाँ पे सारे। दिया था सर, इसमें ऊपर दिया था। दिया था, होना चाहिए, क्योंकि ओ जैसे कि ये कुछ हैंड मूवमेंट है, ये इस तरीके का, ये भी देख सकते हो। हाँ, पेंडुलम भी कुछ इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि ये रहा यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में फास्ट होता है, देन यहाँ पे स्लो गया, एंड देन फास्ट आया, एंड देन फिर से स्लो गया। तो यहाँ पे स्लो इन स्लो आउट देके इसकी रोटेशन ये बनाना आसान है, मतलब हाँ कह सकते हो ये वाला एनिमेशन। पर प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे फ्रेम्स जो इसके पोज चेंज हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे पैर बैंड ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, एंड बीच में पैर चेंज हुआ, तो ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसको भी इजी मत समझो इस एनिमेशन को, अगर ये बनाना है तो। बट ये एग्जांपल सही है। सो यहाँ पे हमने सेकंड में क्या आते हैं, इसमें नॉइज, कोई इज नहीं, स्ट्रेट ग्राफ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी एनिमेशन गड़बड़ होगा, मुझे पता था। फर्स्ट वाला फ्रेम भी जो है नीचे ले आते हैं। फाइन, देखो उस वाले में नॉइज, ठीक है। दो एग्जांपल्स हैं, दोनों ही एनिमेशन 1 सेकंड तक गए हैं। टाइमिंग कितनी है, सेम है, ठीक है। सेम टाइम पे दोनों बॉल स्टार्ट हो रही हैं, 0 से स्टार्ट हो रही हैं, एंड 0 पे जाके, सॉरी 1 पे जाके एंड हो रही है 1 सेकंड पे, ठीक है। दोनों में ही 24 फ्रेम का एनिमेशन है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 1 सेकंड तक 24 फ्रेम, 0 से लेकर के दोनों ही लेयर पे, लेयर 1 लेयर 2। एक पे हमारी ये बॉल है फर्स्ट वाले पे, सेकंड पे ये वाली बॉल है। इसमें भी 24 फ्रेम्स हैं, इसमें भी 24 फ्रेम्स हैं। क्या चेंजेस हैं, फ्रेम की अरेंजमेंट, ठीक है। फ्रेम के बीच में जो गैपिंग थी, इसमें 2-3 है, मतलब प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, जैसे कि स्पेसिंग, टाइमिंग, ईज इन ईज आउट, सब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिंग चेंज कर रखी है, क्या पास पास स्पेसिंग कर रखी है कुछ फ्रेम्स की, हालांकि 24 फ्रेम्स इसमें भी हैं और 24 फ्रेम्स इसमें भी हैं, पर इसमें कुछ फ्रेम्स हमने पास पास ड्रॉ कर दिए और एंड में भी कुछ पास पास ड्रॉ कर दिए, और बीच के फ्रेम्स तो उनके बीच में देखो गैप बढ़ा दिए। वहीं जो सेकंड